जय गायत्री माता, जय गुरुदेव। अब मैं आपके सामने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की पितरों को श्रद्धा दें वे शक्ति देंगे यह पुस्तक लेकर आई हूँ। इसको आप बड़े ध्यान से सुनना। ये आज ही इसकी शुरुआत की है। इसमें गुरुदेव जी लिखते हैं कि उच्च स्वभाव संस्कार वाली अशरीर आत्माएं पितर। मरने के बाद क्या होता है, इस प्रश्न के उत्तर में विभिन्न धर्मों में विभिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में भी कितने ही प्रकार से परलोक की स्थिति और वहां आत्माओं के निवास का वर्णन किया है। इन मत भिन्नताओं के कारण सामान्य मनुष्य का चित्त भ्रम में पड़ता है कि इन परस्पर विरोधी प्रतिपादनों में क्या सत्य है, क्या असत्य है। इतने पर भी एक तथ्य नितांत सत्य है कि मरने के बाद भी जीवात्मा का अस्तित्व समाप्त नहीं हो जाता, वरन वह किसी न किसी रूप में बना ही रहता है। मरने के बाद पुनर्जन्म के अनेकों प्रमाण इस आधार पर बने रहते हैं कि कितने ही बच्चे अपने पूर्व जन्म के स्थानों, संबंधियों और घटनाक्रमों का ऐसा परिचय देते हैं जिन्हें यथार्थता की कसौटी पर कसने में यह विवरण सत्य ही सिद्ध होता है। अपने पूर्व जन्म से बहुत दूर किसी स्थान पर जन्मे बच्चों का पूर्व जन्म के ऐसे विवरण बताने लगना जो परीक्षा करने पर सही निकले, इस बात का प्रमाण बताता है कि मरने के बाद पुनः जन्म भी होता है। मरण और पुनर्जन्म के बीच के समय में जो समय रहता है उसमें जीवात्मा का क्या करता है, कहाँ रहता है आदि प्रश्नों के संबंध में भी विभिन्न प्रकार के उत्तर हैं। पर उनमें भी एक बात सही प्रतीत होती है कि उस अवधि में उसे अशरीरी किंतु अपना मानवीय अस्तित्व बनाए हुए रहना पड़ता है। जीवन मुक्त आत्माओं की दूसरी बात यह है, वे नाटक की तरह जीवन का खेल खेलती हैं और अभीष्ट उद्देश्य पूरा करने के उपरांत पुनः अपने लोगों को लौट जाती हैं। इन्हें वस्तुओं, स्मृतियों, घटनाओं एवं व्यक्तियों का न तो मोह होता है और न उनकी कोई छाप इन पर रहती है। किंतु सामान्य आत्माओं के बारे में यह बात नहीं है। वे अपनी अतृप्त कामनाओं, विक्षोभ, संवेदनाओं, राग द्वेष की प्रतिक्रियाओं से उद्विग्न रहती हैं। फलतः मरने से पूर्व वाले जन्म काल की स्मृति उन पर छाई रहती है और अपने अतृप्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए ताना बाना बुनती रहती हैं। पूर्ण शरीर न होने से वे कुछ अधिक तो नहीं कर सकती, पर सूक्ष्म शरीर से भी वे जिस तिस को अपना परिचय देती हैं। इस स्तर की आत्माएं भूत कहलाती हैं। वे दूसरों को डराती या दबाव देकर अपनी अतृप्त अभिलाषाएं पूरी करने को सहायता करने के लिए बाधित करती हैं। भूतों के अनुभव प्राय डरावने और हानिकारक ही होते हैं, पर जो आत्माएं भिन्न प्रकृति की होती हैं वे डराने, उपद्रव करने से विरत ही रहती हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में समय समय पर जिन पितरों के अस्तित्व अनुभव में आते रहते हैं, उनके आधार पर यह मान्यता बन गई है कि वहां पिछले कई राष्ट्रपतियों की प्रेत आत्माएं डेरे डाले पड़ी हैं। इनमें अधिक बार अपने अस्तित्व का परिचय देने वाली आत्मा अब्राहम लिंकन की है। ये आत्माएं वहां रहने वालों को कभी कोई कष्ट नहीं पहुंचाती। वस्तुतः उपद्रवी आत्माएं तो दुष्टों की ही होती हैं। मरण समय में विशुद्ध मन स्थिति लेकर मरने वाले अक्सर भूत प्रेत की योनि भुगतते हैं, पर कई बार सद्भाव संपन्न आत्माएं भी शांति और सुरक्षा के उद्देश्य लेकर अपने जीवन भर संबंधित व्यक्तियों को सहायता देती हैं। परिस्थितियों को संभालती तथा प्रिय वस्तुओं की सुरक्षा के लिए
अपने अस्तित्व का परिचय देती रहती हैं। पितृवत स्नेह, दुलार और सहयोग देना भर उनका कार्य होता है। पितृ ऐसी उच्च आत्माएं हैं जो मरण और जन्म के बीच की अवधि को प्रेत बनकर गुजारती हैं और अपने उच्च स्वभाव संस्कार के कारण दूसरों की यथासंभव सहायता करती हैं। इनमें मनुष्य की अपेक्षा शक्ति अधिक होती है। सूक्ष्म जगत से संबंध होने के कारण उनकी जानकारियां भी अधिक होती हैं। उनका जिनसे संबंध हो जाता है उन्हें कई प्रकार की सहायता पहुंचाती हैं। भविष्य ज्ञान होने से वे संबंध लोगों को सतर्क भी करती हैं तथा कई प्रकार की कठिनाइयों को दूर करने एवं सफलताओं के लिए सहायता करने का भी प्रयत्न करती हैं। ऐसी दिव्य प्रेतात्माएं अर्थात पितृ सदाशयी, सदाव संपन्न, सहानुभूतिपूर्ण होती हैं। वे कुमार्ग गमिता से असंतुष्ट होती हैं तथा सन्मार्ग पर चलने वालों पर प्रसन्न रहती हैं। पितृ वस्तुतः देवताओं से भिन्न किंतु सामान्य मनुष्यों से उच्च श्रेणी की श्रेष्ठ आत्माएं हैं। वे अशरीरी होती हैं। देहदारी से संपर्क करने की उनकी अपनी सीमाएं होती हैं। हर किसी से वे संपर्क नहीं कर सकती। कोमलता और निर्भीकता, श्रद्धा और विवेक दोनों का जहाँ उचित संतुलन सामंजस्य हो, ऐसी अनुकूल भाव भूमि ही पितरों के संपर्क के अनुकूल होती है। सर्वसाधारण उनकी छाया से डर सकते हैं, जबकि डराना उनका उद्देश्य नहीं होता। इसलिए वे सर्वसाधारण को अपनी उपस्थिति का आभास नहीं देती। वे उपयुक्त मनोभूमि एवं व्यक्तित्व देखकर ही अपनी उपस्थिति का प्रकट करती हैं और सत्परामर्श, सहयोग, सहायता तथा सन्मार्ग दर्शन करती हैं। अवांछनीयताओं के निवारण, अनीति के निराकरण की सत प्रेरणा पैदा करने तथा उस दिशा में आगे बढ़ने वालों की मदद करने का काम भी वे उच्चाशयी पितर आत्माएं करती हैं। अतः भूत प्रेतों से विरक्त रहने, उनकी उपेक्षा करने और उनके अवांछित अनुचित प्रभाव को दूर करने की जहाँ आवश्यकता है, वहीं पितरों के प्रति श्रद्धा भाव दृढ़ रखने, उन्हें सद्भावना भरी श्रद्धांजलि देने तथा उनके प्रति अनुकूल भाव रखकर उनकी सहायता से लाभान्वित होने में पीछे नहीं रहना चाहिए। पितरों के भी अनेक स्तर होते हैं और उसी के अनुरूप वे सहायता करते हैं। श्री C.W. लेडबिटर ने अपनी पुस्तक इनविजिबल हेल्पर्स में लिखा है कि 7 लोगों में से ऊपरी 6 लोकों में से संबंधित 6 तरह की पितृ आत्माएं होती हैं और प्रत्येक स्तर के दायित्व तथा गतिविधियां भिन्न भिन्न होती हैं। प्रकृति, संस्कार, योग्यता एवं अभिरुचि के अनुरूप ये पितृ सहायता एवं मार्गदर्शन का काम करते हैं। श्री लेडबिटर ने अपनी उपरोक्त पुस्तक में विश्व के विभिन्न समुदायों में प्रचलित पितरों संबंधी धारणाओं के विवरण प्रस्तुत करते हुए यह स्पष्ट किया है कि पुरानी यूनानी एवं रोमन सभ्यताओं में से आस्थाएं जहां धूमिल स्पष्ट धारणाओं के रूप में विद्यमान हैं, वहीं इजिप्ट, मिस्र तथा चीन की सांस्कृतिक आस्थाओं में पितरों से संबंधित विस्तृत कथाओं तथा कर्मकांडों की विद्यमानता है। इजिप्ट सभ्यता के धर्म ग्रंथों का सार संदर्भ द बुक ऑफ डेड नामक एक ग्रंथ में संग्रहित है। उसमें पितरों की गतिविधियों द्वारा उनके द्वारा दी जाने वाली सहायताओं के सैकड़ों मामले विस्तार से दिए गए हैं, किंतु पितरों की गतिविधियों का निरूपण करने वाले नियम तथा प्रक्रियाएं स्पष्ट रूप में नहीं दी गई हैं।
श्री लेडबीटर ने अपनी पुस्तक में कहा है कि हिंदुओं में श्राद्ध की जो प्रक्रिया प्रतिष्ठित है तथा उनसे संबंधित जो विवरण हैं वे सर्वाधिक प्रमाणिक एवं वैज्ञानिक हैं, किंतु अब वे भी मात्र कर्म कांडों के रूप में अवशिष्ट हैं और परंपरागत रीति रिवाज बनकर रह गए हैं। उनके पीछे सन्निहित तत्व ज्ञान को अधिकांश हिंदू भूल चुके हैं, इसलिए न तो वे स्वयं ही उस प्रक्रिया द्वारा पितरों से समुचित और पर्याप्त लाभ प्राप्त कर पाते, नहीं पितरों एवं सर्वज्ञ आत्माओं को ही अपनी श्रद्धा भावना का उचित लाभ पहुंचा पाते। श्री लेडबीटर ने स्पष्ट किया है कि इन अशरीरी आत्माओं से संपर्क का मूल आधार संकल्प एवं विचार ही है। जड़ वस्तुओं और निष्प्राण कर्म कांडों के माध्यम से पितरों से आदान प्रदान का क्रम नहीं चल सकता, क्योंकि यह वह सारा व्यापार भावनात्मक एवं विचार परक ही है। कर्म कांड की प्रक्रियाएं आवश्यक तो हैं, किंतु वे उपकरण हैं, उनका प्रयोग होता है। वे स्वयं इन प्रयोगों के संचालन एवं परिणामों के प्रतिपादन से असमर्थ हैं। बिना ज्ञान के उपकरणों का उचित प्रयोग और सही परिणामों की प्राप्ति संभव है। अतः आवश्यकता पितरों की सत्ता के सही स्वरूप को समझने और उनसे संपर्क की पात्रता स्वयं में विकसित करने की है। वैसा हो सके तो उनसे देव स्तर का सहयोग प्राप्त किया जाकर जीवन को अधिक समृद्ध, सार्थक एवं सफल बनाया जा सकता है। दिव्य प्रेत आत्माओं से कभी कभी किन्हीं का सीधा संबंध उनके पूर्वजनों के स्नेह सद्भाव के आधार पर हो जाता है। कई बार वे उपयुक्त सत्पात्रों को अनायास ही सहज उदारतावश सहायता करने लगते हैं, किंतु ऐसा भी संभव है कि कोई व्यक्ति अपने आप को साधना द्वारा प्रेत आत्मा का कृपा पात्र बना ले और अपने साथ अदृश्य सहायकों का अनुग्रह जोड़कर अपनी शक्ति को असामान्य बना ले एवं महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त करने का पथ प्रशस्त करे। पितरों के अनेक वर्ग हैं और देव सत्ताओं के ही तरह उनके क्रियाकलापों के क्षेत्र भी भिन्न भिन्न हैं। प्रत्यक्ष मार्ग दर्शन, गूढ़ संकेत, दिव्य प्रेरणाएं तथा आकस्मिक सहायताएं उनसे उपलब्ध होती हैं। विपत्ति से त्राण पाने, सन्मार्ग पर अग्रसर होने और मानवीयता के क्षेत्र को विस्तृत करने, सामाजिक प्रगति का पथ प्रशस्त करने में उनके दिव्य अनुदान देवी वरदान बनकर सामने आ सकते हैं। सूक्ष्म शक्तियों के रूप में वे वैसे भी वे क्रियाशील रहते हैं और अनीति, अत्याचार, अन्याय के क्रम को आकस्मिक अप्रत्याशित रीति से उलट देने की चमत्कारी प्रक्रिया कई बार उनके अनुग्रह से ही संपन्न हुआ करती है। ऐसे श्रेष्ठ पितृ सचमुच श्रद्धा भाजन हैं। इस संदर्भ में एक नया पक्ष और भी है, वह यह है कि जीव सत्ता अपनी संकल्प शक्ति का एक स्वतंत्र घेरा बनाकर खड़ा कर देती है और जीव को अन्य जन्म मिलने पर भी वह संकल्प सत्ता उसका कुछ प्राणांश लेकर अपनी एक स्वतंत्र इकाई बना लेती है और इस प्रकार बनी रहती है मानो कोई दीर्घजीवी प्रेत ही बनकर खड़ा हो गया हो। अति प्रचंड संकल्प वाली ऐसी कितनी ही आत्माओं का परिचय समय समय पर मिलता रहता है। लोग इन्हें पितृ नाम से देव स्तर की संज्ञा देकर पूजते पाए जाते हैं। वे अपने अस्तित्व का प्रमाण जब तक इस प्रकार देते रहते हैं कि आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है। इतने पुराने समय में उत्पन्न हुई वे आत्माएं अभी तक अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं
यह प्रेत विद्या के लोगों के लिए भी अचंभे की बात है, क्योंकि वे भी प्रेत योनियों को सर्वकालीन मानते हैं। अब उन्हें भी एक नए पितृवर्ग को मान्यता देनी पड़ी है, जो मात्र भूत प्रेत नहीं होते, वरन अपनी प्रचंड शक्ति का दीर्घ काल तक परिचय देते रहते हैं। हजारों वर्ष पूर्व उत्पन्न आत्माएं अभी तक प्रेत अवस्था में ही हों, यह मानना असंगत और असमीचीन है। वे अभी तक निश्चय ही नए जन्म लेकर गतिविधियों में जुट चुकी होंगी। ऐसी स्थिति में यही स्पष्ट होता है कि प्रचंड संकल्प सत्ता जीवात्मा की प्राण शक्ति का एक अंश लेकर एक नई ही शक्तिशाली इकाई बना डालती है। यह प्राण वेग से भरपूर सत्संकल्पात्मक इकाई अपने आवेग की सामर्थ्य के अनुसार ही एक निश्चित समय तक सक्रिय रहती है। वह समय उस प्राण सत्ता के लिए कुछ अधिक न होते हुए भी हमारे लिए हजारों वर्षों का होने से हमें चमत्कारिक लग सकता है। संकल्प सत्ता के साक्षात विग्रह स्वरूप ये पितृइकाइयां अपनी संरचना में सन्निहित तत्वों के अनुरूप ही गतिविधियां करती हैं, अन्य नहीं। अर्थात ये कुछ सीमित प्रयोजनों में ही मददगार हो सकती हैं। प्रयोजनों के जिन ढांचों से इन संकल्प सत्ताओं का अधिक परिचय लगाव होता है, उनकी पूर्ति में वे विशेष सहायक सिद्ध हो सकती हैं। प्रार्थना, उपासना, ईश्वर आराधना, सामाजिक कर्तव्य विशेष आदि में आकस्मिक सहायता के रूप में ऐसी पितृ आसक्ताओं का अनायास अनुग्रह बरसा करता है। धन्यवाद। इस पुस्तक का नाम है पितरों को श्रद्धा दे, वे शक्ति देंगे। यह आज ही स्टार्ट की गई है। ये पहला ही भाग आपको सुनाया गया है। आपसे निवेदन है, आपको इसको अच्छी तरीके से इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए इसके अन्य भागों को भी ध्यान से सुने। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।